माला अपनी मासूम सी बेटी मीरा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। माला आसपास के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करके किसी तरह अपना और अपनी बेटी मीरा का पेट भरती थी। एक दिन, मीरा, आज मैं तुझे आंगनवाड़ी में शीला मैडम जी के पास छोड़कर अपने काम पर जाऊंगी। तू मैडम जी को परेशान मत करना और आंगनवाड़ी में अच्छे से पढ़ाई करना। काम से लौटते वक्त मैं तुझे अपने साथ घर ले आऊंगी। ठीक है माँ, मैं बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करूंगी। माला अपनी बेटी मीरा को लेकर आंगनबाड़ी जाती है। नमस्ते शीला मैडम, मीरा मेरी बेटी। नमस्ते बोलो मैडम जी को। नमस्ते मैडम जी। ले आई अपनी बेटी को। कम से कम आज तो इसे थोड़े अच्छे कपड़े पहना देती। तुझे पता है ना, इस आंगनबाड़ी में सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। तेरी बेटी की तरह कोई भी यहाँ भिखारी बच्चा नहीं आता है। फिर भी तू इसे भिखारी बनाकर ही ले आया है। मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए। इस बार पैसे मिलते ही मैं सबसे पहले अपनी बेटी मीरा के लिए अच्छे कपड़े खरीदूंगी। अच्छा मैडम जी, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मैडम गुस्सा करेंगी। कहाँ जाने की बात कर रही है? पहले मेरे घर का काम कर, तब मैं तेरी बेटी को यहाँ रहने दूंगी। तू भूल गई मैंने किस शर्त पर तेरी बेटी को इस आंगनवाड़ी में आने दिया? तूने खुद कहा था कि अगर मैं तेरी बेटी को आंगनवाड़ी में आने दूंगी तो तू मेरे घर का काम भी करेगी और उसके लिए पगार भी नहीं लेगी। मैडम जी, मेरी माँ को जाने दीजिए, उनके पास बहुत सारे काम हैं। अगर माँ को जरा सी भी देर होती है तो मालकिन गुस्सा करती है। नहीं मीरा, ऐसा नहीं कहते। और अब चिंता मत कीजिए मैडम जी, मैं अभी आपके घर का काम निपटा देती हूँ। माला शीला के घर का सारा काम निपटाकर अपने रोज के काम पर चली जाती है। शीला अमीर घरों से आए बच्चों को टेबल पर बिठाकर उन्हें अच्छे से पढ़ाती है और मीरा से कहती है, हे लड़की, इधर आ और इन सभी बच्चों की वाटर बॉटल पानी से भर के सबके टेबल पर रख दे। बोतल भरने के बाद यहाँ फर्श पर आके बैठ जाना चुपचाप, और हाँ, हल्ला मत करना। लेकिन मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ मैडम जी। मेरी माँ ने मेरे लिए किताब भी खरीदी है और कहा था कि आंगनवाड़ी में पढ़ाई करना मैडम जी के साथ। शीला मीरा को एक थप्पड़ लगाती है और उसे डांटते हुए कहती है, छोटी सी है लेकिन जुबान बहुत चलती है तेरी। चुपचाप जाकर वो काम कर जो तुझे दिया गया है, नहीं तो कल से आंगनवाड़ी आना बंद कर दूंगी तेरी। यहाँ सिर्फ अमीर घरों से आए हुए बच्चे पढ़ते हैं। तेरे जैसे भिखारी भी यहाँ पढ़ने लगे तो ये आंगनवाड़ी 2 दिन में ही बंद हो जाएगा। मीरा रोते रोते सभी बच्चों का वाटर बॉटल उठाकर पास में लगे पानी के नल से भरने लगती। तो प्यारे बच्चों, आज मुझे फ्री की नौकरानी मिल गई है और तुम सबको वाटर बॉटल भरने के लिए फ्री की मेड। तो इसी खुशी में आज हम सब पिज्जा पार्टी करेंगे। मैं अभी ऑर्डर देती हूँ। सभी बच्चे पिज्जा पार्टी सुनकर खुश होते हैं और सभी अपने अपने फेवरेट फ्लेवर का पिज्जा शीला से ऑर्डर करवाते हैं। मैम, मुझे मशरूम फ्लेवर वाला पिज्जा चाहिए। और मैम, मुझे बहुत सारी चीजों वाले पिज्जा चाहिए। और मैडम, मेरे लिए डबल चीज पिज्जा ऑर्डर करना प्लीज। मेरी मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए डबल चीज पिज्जा ही ऑर्डर करते हैं। ओके, मैं सबकी पसंद का पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। तब तक सब लोग अपना क्लास वर्क फिनिश करो। कोई भी हल्ला नहीं करेगा। जब तक पिज्जा आ रहा है तब तक मैं जरा रेस्ट करके आती हूँ। मैं काफी थक गई हूँ चेयर पे बैठे। मैडम जी, मैंने सबका पानी का बोतल भर दिया है। अब मुझे भी क्लास वर्क दे दो, मैं भी बैठकर अपनी पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई बाद में करना, पहले काम कर। सामने पड़ा हुआ झाड़ू उठा और थोड़ा साफ कर दे। देख, क्लासरूम में कितना कचरा फैला हुआ है। मीरा को काम देकर शीला वहां से चली जाती है।
मीरा मायूस मन से झाड़ू उठाकर क्लासरूम की सफाई करने लगती है। सभी बच्चे मीरा को देखकर हंसने लगते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ देर बाद पिज्जा ऑर्डर आ जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद का पिज्जा लेकर खाना शुरू कर देते हैं। मैडम ने अपने लिए कौन सा फ्लेवर का पिज्जा ऑर्डर किया है? चलो उनका पिज्जा बॉक्स खोलकर देख लेते हैं। हाँ हाँ, बॉक्स खोलो, देखते हैं। मैडम ने जरूर डबल चीज वाला पिज्जा ऑर्डर किया होगा अपने लिए। किसी का ऑर्डर किया हुआ खाना ऐसे नहीं खोलते हैं। मेरी माँ कहती है ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती है। मीरा ठीक कह रही है। मैडम का पिज्जा बॉक्स मत खोलो तुम लोग, अच्छी बात नहीं है। टीना, रवि और बाकी सभी बच्चे मीरा की बात नहीं मानते और पिज्जा बॉक्स खोल देते हैं। तभी पिज्जा टीना के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। पास में बैठा एक कुत्ता उस पिज्जा को जूठा कर देता है। ओह गॉड, ये क्या हुआ? शीला मैडम तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी ये सब देखकर। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इस पिज्जा को वापस बॉक्स में डालकर उनकी टेबल पर रख देंगे। हाँ, और डॉगी ने पिज्जा को बस चाटा ही तो था, खाया बिल्कुल नहीं, तो शीला मैडम को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर शीला मैडम को ये पता चल भी गया कि पिज्जा गंदा हो चुका है, तो हम लोग इस भिखारी मीरा को फंसा देंगे। कहेंगे कि इसी ने पिज्जा खाने के लिए बॉक्स खोला था। तभी शीला वहां आ जाती है। शीला जैसे ही अपना पिज्जा खाने के लिए टेबल पर रखा हुआ पिज्जा बॉक्स खोलती है, मीरा शीला के हाथ से पिज्जा बॉक्स लेकर नीचे गिरा देती है। शीला गुस्से में मीरा को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। तभी मीरा की माँ माला भी वहां आ जाती है। अरे शीला मैडम जी, आप मेरी मीरा को क्यों मार रही हैं? आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी फूल सी बच्ची ने जो आप उसे थप्पड़ मार रही हो? तेरी इस पागल बेटी ने मेरा पिज्जा नीचे गिराकर पूरा खराब कर दिया। ले जा इस मनहूस को मेरे सामने से, और फिर कभी इसे आंगनवाड़ी में मत लाना। मीरा, तूने ऐसा क्यों किया मेरी बच्ची? मैं जानती हूँ जरूर कोई बात है, तभी तूने ऐसा किया। मेरी मीरा क्या मुझे नहीं बताएगी क्या बात है? माँ, ये पिज्जा गलती से नीचे गिर गया था और उसी कुत्ते ने चाट भी लिया था। अगर मैं इस पिज्जे को नीचे नहीं गिराती तो शीला मैडम इस गंदे पिज्जा को ही खा लेते। मैं बताती हूँ शीला मैडम कि क्या हुआ था यहाँ पर। जब पिज्जा ऑर्डर आया तब टीना और रवि ने आपका पिज्जा बॉक्स खोल दिया था और टीना के हाथ से ही पिज्जा जमीन पर गिर गया था। तभी कुत्ते ने आपके पिज्जे को झूठा कर दिया था। टीना और रवि ने आपके गुस्से से बचने के लिए पिज्जा को वापस बॉक्स में डालकर आपकी टेबल पर रख दिया था ताकि आप उस पिज्जे को ही खा लो। सॉरी शीला मैडम। मीरा और खुशी ने हमें पिज्जा बॉक्स खोलने से मना भी किया था, लेकिन हमने ही उनकी बात नहीं सुनी। वी आर सॉरी मैडम। शीला को अपने बर्ताव पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसने मासूम सी मीरा के साथ कितना बुरा सलूक किया, ये बात अब उसे समझ में आ गई थी। उसने मीरा को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, मुझे माफ करना बेटा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैडम जी, आप माफी मत मांगिए, आप कुछ नहीं किए। हम सब की वजह से आपका पिज्जा खराब हो गया। आप फिर से अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लीजिए। हाँ, जरूर करूंगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए भी पिज्जा ऑर्डर करूंगी और हम दोनों मिलकर पिज्जा पार्टी करेंगे। शीला पिज्जा ऑर्डर करती है। कुछ देर में ही पिज्जा वाला पिज्जा लेकर आ जाता है। शीला मीरा को उसका पिज्जा देती है। शीला मैडम जी, मैंने आज से पहले कभी भी पिज्जा नहीं खाया है। ये मेरी पहली पिज्जा है। सभी बच्चे मीरा के पहली बार पिज्जा खाने पर खुश होकर तालियां बजाते हैं और शीला भी मीरा के साथ खुशी खुशी पिज्जा खाती है। माँ, आप भी खाओ ना,
ये आपका भी तो पहला पिज्जा है अपनी बेटी के साथ। मीरा पिज्जा का एक टुकड़ा उठाकर अपनी माँ को पिज्जा खिलाती है। माला पिज्जा खाते हुए अपने आंखों से बहने वाले खुशी के आंसू को रोक नहीं पाती। वो अपनी मीरा को गले लगा लेती है। सच माला, तुम्हारी बेटी मीरा तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। तुम अब से मीरा को रोज आंगनवाड़ी ले आना और मेरे घर में काम करने के लिए तुम्हें मैं हर महीने पैसे दिया करूंगी और मीरा की पढ़ाई के लिए सब खर्चा आज के बाद मैं ही करूंगी। माला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। शीला और सभी बच्चे भी मीरा को पिज्जा खाते देख काफी खुश होते हैं।